गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने है, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप दो देह। मैंने आपको ध्यान होगा एक बात कही थी, गुरु शिष्य प्रणाली का जितना बेहतरीन एग्जाम्पल वशिष्ठ जी से और राम जी के संवाद में मिलता है, वैसा ही धर्मदास जी और कबीर साहब के संवाद में भी मिलता है। वह बिना सत्संग हुकूमत नहीं छूटी, निसंदेह वह सब ज्ञानवर्धक वस्तु हैं। आइए, महाप्रलय होती है तब यह स्पष्ट भासने वाला दृश्य कहां चला जाता है? क्या सवाल है? जो हम पूरा ब्रह्मांड देख रहे हैं, हे गुरुवर, जब महाप्रलय होती है तो ये भाषित होने वाला संसार कहां चला जाता है? वशिष्ठ जी बोले, हे कौशल्य नंदन, जिस भांति आकाश वन और बंध्य पुत्र है, उसी भांति ये दृश्य रूपी जगत है। तात्पर्य यह है कि जगत कुछ भी नहीं है, केवल भ्रांति मात्र है। हाँ, ये जगत कुछ भी नहीं है, केवल भ्रांति मात्र, यानी भ्रांति का मतलब है वहम। कह रहे हैं जैसे आकाश में वन और बंध्या के पुत्र, उसी भांति ये जगत दृश्य रूपी जगत ब्रह्म मात्र है। तात्पर्य है कि जगत कुछ भी नहीं है, केवल भ्रांति मात्र। हाँ, केवल भ्रांति मात्र है। राम जी ने अच्छा सवाल कहा, हे मुने, आकाश में वन और बांझ स्त्री के पुत्र को तो त्रिकाल में नहीं होता, यह तो केवल वाग विलास है, कोई इसकी उत्पत्ति थोड़ी ही हुई है, किंतु यह जगत तो दिखाई दे रहा है। क्या सवाल है? कह रहे भाई, बांझ का पुत्र तो दिखाई नहीं दिया, एक लोकोक्ति है, और आकाश में जंगल दिखाई नहीं देता, एक लोकोक्ति है। भाई लेकिन ये दुनिया तो दिखाई दे रही है ना, ये कहां जाती है? मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं। यह जगत तो स्पष्ट दिखाई देता है, दिखाई दे रहा है। इसकी आकाश और वन बांध्य पुत्र से उपमा नहीं दी जा सकती। वह बड़े मृद भाषा में गुरु से वो प्रश्न कर रहे हैं, इसकी उपमा बांझ का पुत्र तो दिखाई नहीं देता है, जगत की उपमा बांझ के पुत्र के साथ कैसे दी जा सकती है? और आकाश में जंगल तो दिखता नहीं है, इसलिए आकाश के जंगल की उपमा ये भाषित विश्व को जो हम देख रहे हैं, इससे कैसे दे रहे हैं आप? महर्षि बोले, हे राम, मैं सत्य कहता हूं, इस जगत की उत्पत्ति नहीं हुई है। जैसे जल से बुदबुदा, जैसे जल से बुदबुदा, उपसे विनसे नीत, जैसे जल से बुदबुदा, उपसे विनसे नीत, जग रचना तैसे ही है, कहा नानक सुनमीत। जल से बुदबुदे का उद्गम नहीं होता, अगर होता है क्षणिक है, होता तो है वेग के कारण से, पर वो क्षणिक है, उसका अस्तित्व नहीं है, वापस वो जल रूप हो जाता है। इस तरह ये जगत भी जल के बुदबुदे की तरह है। बुदबुदे का अस्तित्व फिर रहता ही नहीं है, वो जल में फिर लीन हो जाता है। अब क्या करें? हे राम, मैं सत्य कहता हूं, जगत की उत्पत्ति नहीं हुई है। यह तो उसी प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार स्वप्न में नगर दिखाई पड़े, पंत आकाश रूप है, इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। जिस भांति जल में तरंग, काजल में श्यामता, अग्नि में उष्मा, चंद्रमा में शीतलता, वायु में स्पंदन और आकाश में शून्यता है, उसी भांति ब्रह्म में जगत को भी समझो। यह तो सदैव अपने स्वभाव में स्थिर रहता है। हे मुनिवर, आपके कहने के अनुसार बिना दृश्य के अभाव हुए ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अब आप यहां विचार करना, दृश्य ब्रह्म कह रहे,
वशिष्ठ जी बोले, हे राम, दृश्य भ्रम का नाश हुए बगैर ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इस तथ्य को थोड़ा समझिएगा। जब तक हम दृश्य देख रहे हैं तब तक हमारी आंखें एक्टिव है, हमारा ब्रेन एक्टिव है, हमारा मन एक्टिव है। इसलिए दुनिया के अंदर जितने भी ध्यान सूत्र बोले गए हैं, चाहे खेचरी, चाहे उन्मुनी, चाहे अगोचरी, चाहे भूचरी आदि, चाहे चाचरी, सब में आंख बंद करने को बोला है, क्योंकि ये दृश्य भ्रम आदमी को ज्यादा भ्रमित करता है। जब भी हम दृश्य को देखें, अब मैंने पेपर वेट देखा तो बस मेरे ब्रेन ने, मेरे चित्त ये एक्टिव हो गए, इन्होंने बोला ये है पेपर वेट, तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन इसी में आ गया। इसलिए एक बात मानी जाती है, आंख बंद करना आधा समाधिस्थ होना है। उस समय दृश्य भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। जब तक हम कोई पदार्थ देख रहे हैं, हम कभी भी एकाग्र नहीं है। हमारा मन भी उस समय एक्टिव हो गया, हमारी इंद्रियां एक्टिव हो गई। यही वशिष्ठ जी कह रहे। किंतु यह दृश्य रूप जगत तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। हाँ, कह रहे हैं हे मुनिवर, लेकिन यह तो दिखाई दे रहा है। आप विचार करें, राम जी ने अपनी शंकाओं का निराकरण किया है। आदमी गुरु एरे गेरे को नहीं करता है, जरूर जिसमें प्रतिभा हो, जिसमें ज्ञान हो, और तब वो अपने संशयों की निवृत्ति करता है गुरु के माध्यम से। अतः अब आप उस युक्ति को बताएं जिससे दृश्य का अत्यंत अभाव हो जाए, यानी दृश्य से कैसे छूटे। आपके कथन अनुसार दृश्य तो हमें दिखेगा ही, चाहे हम चलेंगे, चाहे उठेंगे, चाहे बैठेंगे। आप कहते हैं जगत का अभाव है तथा यह भ्रांति मात्र है, परंतु यह तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जिस वस्तु का अभाव होता है उसका कोई कारण नहीं होता है, तब उससे किसी को बंधन भी नहीं होता। किंतु यह जगत तो बंधन प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है, यहां कोई मुक्त नहीं। इसलिए हे गुरुदेव, अब आप यही उपाय बताएं जिससे कि जगत का अत्यंत अभाव हो जाए। यहां साहब बड़ा पुष्टिकरण कर रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर दे रहे। तन थिर, शरीर स्थिर। आदमी के शरीर स्थिर नहीं है, क्योंकि श्वासा चल रही है, हमारे अर्गन काम कर रहे हैं, तो तन स्थिर कहाँ है। मन थिर, और मन स्पंदन और कल्पना भी कर रहा है। सुरत निरथिर होए, कहे कबीर तापल्क को कल्प न पावे कोय। अब आप देखिए, सबसे पहले मन का निग्रह क्यों अत्यंत जटिल है वो सुने। मन जब इच्छाएं करता है, इसकी संज्ञा तो मन है। आप इच्छाओं का निरोध कर सकते हैं थोड़ी देर, पर वो भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कब कर सकते हैं, जब आप सुमरण कर रहे हैं, आपका पूरा कंसंट्रेशन सुमरण में लगा है, इसलिए इच्छा की गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन ये मन फिर बुद्धि रूप में एक्टिव होगा। जब ये मन बुद्धि रूप में एक्टिव होगा तो आपको बताएगा अभी तुमने भोजन नहीं किया है, भोजन करना है, अभी तुम्हें इस काम पर जाना है। अब जैसे ये बुद्धि एक्टिव हुई तो आप फिर पूरा अपना कंसंट्रेशन बुद्धि में डाल देते हैं। यही बहुत बड़ा रहस्य है, मन नियंत्रित क्यों नहीं होता वो समझना। चलो, आपने बुद्धि को भी गाहे बजाए रोक भी दिया। चित्त बड़ा चंचल है, ये चित्त आभास दिलाता रहेगा। क्या आभास? अनायास कुछ याद दिला देगा, और कहां बैठा हुआ है नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यही है, दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे एक चुटकुला याद आ गया।
एक गीदड़ था, बड़ा बड़बोला था। उसकी जब शादी हुई तो गिदड़ी ने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? गीदड़ ने कहा शेर पछाड़। बोला शेर पछाड़, क्या आप शेर को पछाड़े? बोला हाँ, मैं शेर को भी पछाड़ता हूं, मुझसे शेर डरता है, इसलिए मेरा नाम शेर पछाड़ है। बनमा कोतवाल अब भय खाएगा। गिदड़ी ने सोचा जब ये इतना बलवान मेरा पति है तो दिन में घूमो। गीदड़ एक बहुत डरपोक जानवर है, वो दिन में बाहर नहीं निकलता है। वजह गीदड़ पर तो गिद्दें भी हमला कर लेगी। आप एनिमल प्लांट में देखना, बाज जो बड़े बड़े हैं दक्षिण अफ्रीका में, शेर पर हमला करते हैं, शेर उनसे डरता है। वो साधारण जीवों को तो उठा लेते हैं। तो गीदड़ के गाहक बहुत है, लकड़बग्घे हैं, अन्य जीव हैं, तेंदुए हैं, इसलिए वो अपनी गोह से दिन में बाहर नहीं निकलता। गिदड़ी ने सोचा जब इतना शक्तिशाली मेरा बंदा है तो फिर डर क्या है। अब वो इधर उधर घूमने लगी उसके साथ में। अब गीदड़ की घुग्गी बन गई। बोला खैर मनाता रहा कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि कुछ वो हो जाए, हम पर वार हो जाए, इसलिए बड़बोला नहीं होना चाहिए। घूमते घूमते वो थक गए, गिदड़ी को लग गई भूख। तो कहा रे खसम कुछ शिकार करो। गीदड़ भी मांसाहारी है पर कुत्ते पर भारी पड़ता है। बोला कोई शिकार दिख नहीं रहा है। इतने में एक ऊंट था, वो खरबूजे के खेत में खरबूजे खाकर बैठा हुआ ग्वाली कर रहा था, चबा रहा था, बैठ गया था। गिदड़ी ने कहा ये है, इसको पछाड़ो। अब गीदड़ भी शेखी भर के पहुंचा कि ये ऊंट क्या करेगा, उसके ऊपर चढ़ गया। और ऊंट लंबा चौड़ा था, जब खड़ा हो गया 10 फीट ऊंचा। अब गिद्दड़ को भय लगने लगा, इधर उधर चक्कर काट रहा था। गिदड़ी ने कहा अरे खसम कुछ दाव पेच लगाओ इसको। गीदड़ ने कहा दाव तो तब लगाओ ना जब ये पांव टिकने दे। ये पांव नहीं टिकने दे रहा है, इस तरह ये मन पैर टिकने नहीं देता मेरे भाइयों। ये बड़ा पछतौर है, ये पांव नहीं टिकने देता है, कहां से हमला करता है पता नहीं चलने देता है, और वो अपना काम पूरा कर जाता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कहां से चित्त की सुपर्णा, कहां से भी कहां है चित्तकोश, बस आपको याद आ जाएगा। कमल सिंह ने गाली बकी थी, आपने पूरा काम छोड़ दिया उस समय, आप कोई नाम भजन नहीं कर रहे हैं उस समय, आप तो कमल सिंह से धुंध मचाए हुए हैं। ये तो सुमरन नहीं हुआ। आप सोचें, आपकी एकाग्रता भंग करने के लिए शरीर के अंदर कितने संसाधन है, इसलिए आदमी एकाग्र नहीं हो पा रहा है। बहुबंधन ते बांधिया, एक बंधन थोड़ी है, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव। बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव। जीव बेचारा क्या करे जो ने छुड़ावे। भैया यहाँ पर रामायण में कह दिया यह सब साधन से ना होई तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई, पर सकल रोग की औखद नाम। पर जब आप सुमरन करते हैं सभी चीजें ऑटोमेटिक उसमें हो जाएगी। अंधकार की एक वृत्ति है, पहला अंधकार अज्ञान को उत्पन्न करता है। अंधेरे में जब आप होंगे अज्ञान आएगा, क्या वस्तु कहाँ है इसका बोध नहीं होगा। दूसरा अंधकार से संशय शंका पैदा हो जाती है कि भाई आगे कहीं खड्डा तो नहीं है, कहीं खंबा तो नहीं है, सर तो नहीं टकरा जाएगा। और संशय से फिर भय उत्पन्न होता है।
भय क्या उत्पन्न होता है? चोट तो नहीं लगेगी, और भय से दुख उत्पन्न होता है। ये चार चीजें अंधकार से पैदा हुई। शंका, पहले अज्ञान, अब पता नहीं चल रहा कुछ भी। शंका, संशय, भय और दुख। लेकिन एक दीपक जलाओ, चारों गुम हो जाएंगे। इसी प्रकार से सुमरण से ये सब चीजें हट जाएगी। नाम दीप धर देहरी जो चाह सोजियार, जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां है। निसंदेह उस समय क्या होता है, आपका ध्यान अगर सुमरण में, बाकी की एक्टिविटी रुक जाएगी, क्योंकि वो तो एक्टिव आपके कंसंट्रेशन और आत्मा के पावर से हो रहे हैं। आपने वो पूरा पावर सुमरण में लगा दिया। जब तब संयम साधना, जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण समकक्षना है। अब इसमें क्या हो रहा है, चलो आपने चित्त का भी निरोध कर दिया, हो गया चित्त का निरोध। ये चित्त का निरोध किससे हुआ? चित्त का निरोध हो गया ध्यान एकाग्र होने से। अब आखिरी में आता है अहंकार। ये अहंकार बड़ी बुरी चीज है। मैं हूं, पहला यही अहंकार है। मैं चल रहा हूं, ये भी अहंकार है। इसलिए शिव जी तमोगुणी है, अहंकार के देवता है। मैं आ रहा हूं, ये भी अहंकार है। ये मैं की पूर्णा यही मन है। सबसे मन का जटिल स्वरूप यही है। इसको नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल है, पर यह भी हो जाएगा। बताता हूं कैसे। अहंकार का मतलब है क्रिया। क्रिया, अब क्रिया क्या है वो सुने। इसलिए अहंकार पूरे शरीर को संचालित कर रहा है आत्मा की ताकत से। क्रिया, देखना क्रिया है, सुनना क्रिया है, बोलना क्रिया है, स्पर्श करना क्रिया है, सूंघना क्रिया है, खाना क्रिया है, और स्पंदन क्रिया है, और कल्पना करना, इच्छा करना क्रिया है, याद करना क्रिया है, निर्णय करना क्रिया है, और संकल्प करना क्रिया है। भैया ये पूरा देखिए, ये आदमी लक्ष्य है एक मृग, तारे हिरनी दूबरी हरियाले ताल, लक्ष्य अहरी एक मृग, केतिक टाले भाल। नदी किनारे हिरनी चल रही थी, उस पर लाखों निशाने थे, कौन कौन से वो करे। भाई कह भी रहे हैं प्रबल अविद्या का पर, ये सब अविद्या से उत्पन्न हुए, माया से उत्पन्न हुए, पांच तत्वों से उत्पन्न हुए, तीन गुणों से उत्पन्न हुए। प्रबल अविद्या का परिवारा, खल कामाधिक मोह अपारा। ये सब मिलकर आत्मा को घेरे। इस कारण से ये जगती मन से है। इन सबका मुखिया मन करता यह देह समाना। इसकी ड्यूटी यह है कि जो आपका आत्मरूप आप में है उस तक नहीं पहुंचने देना। सबसे बड़ा कौतुक तो दुनिया का यह है कि मनुष्य इतने इतने बुद्धिजीवी है, अपने स्वरूप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और अपने स्वरूप तक तो पहुंचने की बात छोड़ो, उसके बारे में चिंतन भी नहीं कर रहा है कोई। कहे कबीर किसको समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगलबा पिटवा का धंधा। सुने, इसलिए अब ये अहंकार को कैसे निवृत्त करें। अहंकार क्रिया है, बस सीधी एक बात है, अहंकार क्रिया है। क्रिया का संचालन कौन कर रहा है, क्रिया का प्रफुटन कैसे हो रहा है? श्वास से। आप देखें, हम बैठे हैं, कैमरा चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, मशीनें चल रही है, बड़े उच्च श्रेणी की टीवी चल रही है, लाइटें जल रही है। एक बिजली जाए सब खत्म हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा और कुछ भी एक्टिव नहीं होगा। इस तरह इन सबको संचालित आत्मदेव खुद कर रहा है। जरूर इस शरीर के अंदर आत्मदेव की
उपस्थिति है, आत्मदेव भी कुछ कर रहा है। अगर 14 देवता इस शरीर में हैं, इसको मुस्लिम लोग 14 फरिश्ते बोल रहे हैं। कान का फरिश्ता, हाथों का फरिश्ता, बस वो फरिश्ता बोल रहे हैं, हम देवता बोल रहे हैं। ये सब इनका मुखिया मन है। मन है निरंजन सबे नचाए। अब ऊर्जा कौन दे रहा है? आत्मदेव खुद दे रहा है। शरीर की क्या ऊर्जा है? श्वासा। शून्य से आत्म आज्ञा चक्र में आत्मदेव है। आत्मदेव आज्ञा चक्र में बैठकर श्वासों की प्रक्रिया कर रहा है। अगर आप मेरी बात पर भरोसा करना, एकांत में बैठकर देखना, श्वास खुद चल रही है या श्वास ली जा रही है। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा सच में श्वास ली जा रही है, खुद नहीं चल रही है। फिर आप ये चेक करना श्वास कौन ले रहा है, तो आपको ये पता चलेगा एक चेतन ताकत यहां पर है, वो श्वास लेने की प्रक्रिया कर रही है, पर वो आपको ऐसे जल्दी नहीं दिखेगी आत्मा। तो आत्मदेव, मैं उदाहरण देता हूं, इस शरीर में सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। पैरों में उपेंद्र, गुदा पर यम और हाथों में देवराज इंद्र, त्वचा पर वरुण, आंखों में सूर्य और अग्निदेव, नासिका में अश्विनी कुमार, कानों में दिशाजी, बुद्धि के ब्रह्मा, वासुदेव चित्त के विष्णु जी, अहंकार के शिव जी आदि, ये 14 फरिश्ते सब निरंजन के अधीन है। इसलिए वेद भी उस निराकार तक बोल करके आगे चुप हो रहा है, कह रहा है नेति नेति नेति। साहब ने अध्यात्म के मार्मिक विषयों को उठाया, तुकबंदी नहीं है उनकी वाणी। मन को कोई देख न पाए, नाना नाश नचाए। जो कोई कहे मैं मन को चीना, इसकी रूप न रेखा, पलक पलक में वो दिखलाए जो सपने नहीं देखा। और क्या बोल रहे हैं पता है? बड़ा प्यारा शब्द है, गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें मने की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, मन है निरंजन सबको दलिया। सिद्ध साधक और जोगी जत्ती, मन को समझ न पाए रत्ती। अब ये जो श्वासा यहां पर आत्मदेव ले रहा है, देखना इन सबको आत्मदेव एक्टिव कर रहा है। अगर इसमें श्वासा नहीं है तो पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाता है। मौत कैसे होती है मैं आपको बताता हूं। पवन जल्दी नहीं दिखती है। प्राणेन धरित जीवेशु, जब आत्मा प्राणों में मिल गई तो इसमें लय हो गई। जैसे जल में नमक और चीनी लय हो जाती है, उसका तद्रूप बन जाते हैं, इस तरह आत्मा प्राणों में रम गई है। तभी तो कह रहे हैं ना भाई, उसके प्राण यमराज निकाल के ले गया। हाँ, प्राण निकाल के ले गया। इसको आदि सोहंग भी कहा है प्राण को। अब यही प्राण नाभि में पहुंचकर 10 वायु बनते हैं, इससे शरीर चल रहा है। ठीक गाड़ी की तरह शरीर की नकल पर गाड़ी चलाई। और ये कहां पर होता है? ऑटोमेटिक सिस्टम है। नाभि तल में ये वायु जब पहुंचती है, यहां ये वायु 10 रूप में परिवर्तित होकर के नाड़ियों के द्वारा हर जगह पहुंचती है। उदाहरण देता हूं, अपान वायु की एक नाड़ी है, गुहा नाड़ी। जब आप मल उत्सर्जन करते हैं तो उस वायु का जोर लगाते हैं, तब मल बाहर आता है। उदान वायु कलेजे में, उसमें अभी शक्ति है, वायु में बल है। और उदान वायु कलेजे में है। इसका एक काम है, अपान वायु को ऊपर नहीं आने देती है। सिस्टम बने हैं। इस काया का भेद बहुत अनूठा है। अब वो अपान वायु को नीचे भेजती है।
कहते ऊपर नहीं आओ। अगर अपान वायु ऊपर चढ़ी, हाजमा पूरा खराब हो जाएगा। खेल ही तो वायु का है। इसी वायु से ही कफ बनती है, इसी से पित्त बनती है। अगर ये वायु और हृदय में प्राणवायु, अगर अपान वायु आपकी चढ़ करके हृदय में आ गई, घबराहट होगी और हार्ट अटैक भी हो सकता है। हार्ट अटैक के दो कारण हैं, एक तो ब्लॉकेज है, दूसरा गैस्ट्रोबल। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं जो हार्ट के मरीज हैं, आप इस फार्मूले को अपनाना। अगर आपको घुटन महसूस हो तो वायु अंडर पास करना। गुदा से अगर वायु नहीं पास हो रही है तो डगाड़ना, जिससे हृदय पर बोझ नहीं पड़ेगा। वो जो वायु है वो अपान वायु है। हालांकि कह रहे हैं अपान समान उदान प्राण, ये इसलिए जब आदमी डगारता है बड़ा अटपटा लगता है। तो जब ये डगारा इसलिए कि वायु अंडरपास नहीं हुई और हृदय की तरफ आई, इसलिए डगार करके निकाली। जब भी हृदय के मरीजों को ऐसा लगे घुटन है, ऊपर की तरफ गर्दन करके डगाड़ना, 5-6 डगाड़ निकालना, तो वायु की गठान खुल जाएगी और अपान अंडर पास हो जाएगी। आप आजमा लेना कभी भी। इस तरह प्राणावायु फिर क्या कर रही है? प्राणावायु हार्ट बीट कर रही है, बड़ी मुख्य वायु है। आपके शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड है ओनली, इसलिए ऊपर ब्लड का जाना मुश्किल है। तो वो प्राणावायु से ही धक धक, जैसे पिचकारी आगे फेंकती है ना दूर, आप ऐसे पानी यूं फेंके तो दूर नहीं जाता। पिचकारी से हवा है ना, बहुत दूर चला जाता है। तो उस समय ये प्राणावायु काम कर रही है और आपके मस्तिष्क तक भी ब्लड पहुंचा रही है। जब आदमी का लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है और मौत भी हो सकती है। इसलिए प्राणावायु ये काम कर रही है। अगर ये प्राणावायु आपके शरीर में ब्लड को मस्तिष्क तक नहीं पहुंचा पाई, आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे। प्राणावायु बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह धनंजय, जब आप कोई वजन उठाते हैं तो नाड़ियों में वो वायु पहुंच जाती। वायु वो रहती धनंजय भुजाओं में और कंधों में, तो आप यूं जोड़ लगाते हैं। इस तरह नाग वायु नासिका में, नाग वायु कंठ में, ये नींद लाती है। जैसे आपको उबासी आई हो तो देखना नींद ने आपको पुकार लिया, ये नाग वायु है। ये बिगड़ गई तो नींद नहीं आएगी। डॉक्टर चाहे 4 टैबलेट देकर के आपको बेहोश कर देगा, लेकिन वास्तविक नींद नहीं आएगी। वो टैबलेट खाकर जो नींद है वो नींद नहीं है, वो तो बेहोशी है। वो वायु बिगड़ जाती है। और नासिका में है क्रिकल वायु। इसका काम क्या है? वायुओं को अलग अलग रखना। जैसे ट्रैफिक पुलिस, वो क्या करती है, उधर से उनको रोक करके पासिंग देती रहती है। कभी भी देखना जब आप छींकते हैं रिलैक्स फील करते हैं, यानी जब वायु आपस में उलझ रही थी 10 प्राण, तो क्रिकल ने आकर सबको अलग अलग कर दिया। आंखों में है देवदत्त। इस वायु का काम है, हमारे पलकों को लिक्विड चाहिए। अगर लिक्विड नहीं मिलेगा ये पथरा जाएगी आंखें। ये यूं करता है। इस तरह आपके शरीर में सबल वायु है जो जोड़ों को फ्लेक्सिबल कर रही है, और समान वायु है। समान वायु शरीर को मोटा होने से रोकती है, इसलिए मोटापा भी एक गैस्ट्रोबल है। ये 10 वायु है। कैसे शरीर में पहुंचती है? नाभि में, ईंडा और पिंगला के द्वारा। एक टाइम पर एक नाड़ी चलती है। आप देखिए, अब ये चल रही, देखिए बंद है। मैं इसको आपके सामने खोलूंगा अभी।
मैंने ये श्वास खोल ली। इंडिया के घर पिंगला जाए सुखमन नहीं रह ठहराई। आप देखिए, देख लिया, ये बनावट नहीं है, प्रैक्टिकल करके आप भी देखना। अब ये भी खुली। अभी आपको बड़ी इजी कंसंट्रेशन से सांसें ऊपर चलती है जब, तो सुषुम्ना नाड़ी इन दोनों के मेल से बन जाती है। लोग उसका भेद नहीं जानते। ये वही है त्रिवेणी के तीर पर, वाह तुलसीदास चंदन घिसे, वाह भाई संतन की भीड़। सुनिए, ये त्रिवेणी कहाँ है? ये वेणी नदी को कहते हैं। ये इंडा, ये पिंगला। अब आप इलाहाबाद में जाना, दो नदियां तो आपको दिख रही है, गंगा जमुना। अब सरस्वती कहाँ है? संगम में जाकर जो नहाते हैं, मैं भी गया हूं, इलाहाबाद में भी हमारा आश्रम है के पास। मल्हा ले जाता है नाव में, जहां दोनों नदियां मिल जाती है, उस पॉइंट को वो त्रिवेणी बोलते हैं, वहां नहलाता है। लेकिन व्याख्या कुछ अलग अलग करते हैं। कोई कहता है किले से आ रही है, कोई कह रहा है जमीन से आ रही है। जमीन में तो कई नदियां बह रही हैं, उनको नदी की संज्ञा नहीं दी गई है, जो बाहर बहती है। अच्छा, नदी तो उसको कहते हैं। कह रहे सावन भादो मास में नाले भी भर रहा है भाई। सावन और भाद्र में तो जो नाले हैं वो भी उफान भरते हैं। सरिता सोई सराइए, जेठ माह हरिया है भाई। जेठ आषाढ़ में जो चल रही है वो है नदी। नदी तो बहती है, इसलिए लोग नहीं जानते हैं। वहां पर अब साहब यहां क्या कह रहे, मैं पुष्टि दे रहा हूं। कह रहे गंग और जमन के घाट को खोज ले, भवर गुंजारता है होए भाई। वाह, गंग और जमन के घाट को खोज ले, भवर गुंजारता है होए भाई। सरस्वती नीर तह देख निर्मल भय, ताके पिए सब प्यास जाए। वाह, अब लोग इसको जब नहीं समझ पा रहे तो बात का बतंगड़ बना देते, नाना तरह की फिर अपनी अपनी जुगाड़ उसमें लगा करके बात का बतंगड़ बना देते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, लिखित प्रमाण मिल जाता है ना। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, देखिए, कर्म और भर्म संसार सब करते हैं, पी की परख कोई संत जाने। वह कर्म और भर्म तो पूरा संसार करता है। अब क्या कह रहे, सुरत और निरत मन पवन को पलट कर, सुरत और निरत मन पवन को पलट कर गंगा और जमन के घाट आने। क्या है ये मसला? इंडा पिंगला, गंगा जमुना, 5 को नाथ कर 7 सोहंग लिया। 5 क्या? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसको नाथ लिया। 7 सोहंग क्या? श्वास ली साथ में। अधर दरिया का सुख माने, कहे कबीर सोई संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम माने। मैं और भी कुछ जगहों पर उदाहरण दूंगा ना। इंडा पिंगला सुखमना सम करे, इंडा पिंगला सुषुम्ना सम करे। आप 2-4 दिन बाद देखना, ये पूरा जो मेरी व्याख्या है विविध प्रकार से ठेलुआ लोग उसको शो करेंगे। इंडा पिंगला द्वादशा पलट कर खोट सा प्रकटे, गगन गरजे तहां बजे तूरा। इंडा पिंगला सुखमना सम करे, यानी इंडा पिंगला को सुखमन में लय कर दे। काल की चोट फिर ना ही खाए, यहां ये सब बन जाएंगे फिर। कहे कबीर सो संत निर्भय रहा, काल की चोट पर ना ही खाए। अधर आसन किया, अर्थात अधर आसन किया, शून्य में पहुंच गया। शून्य में जाकर श्वासा समा जाती है और विधेय हो जाता है। अधर आसन किया, अगम प्याला पिया, योग का मूल गह युक्त पाई। पंथ बिन चल गया शहर बेगमपुरा, दया गुरुदेव की समझ आई। ध्यान धर देखिया, नैन बिन पे किया। कह रहे हैं ध्यान धर कर देखा बिना दे। अगम अगाध सब कह जाई, कह कबीर कोई भेद विरला रहे, सो कहेगा भेद भाई। शहर बेगमपुरा, पुरागम में कोई ना रहे, होए बेगम में सोई गम पावे।
अभी यहाँ साहब कह रहे हैं, देखिए कितने मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इस प्रकार से मैंने सुषुम्ना के रहस्य, जब कुछ लोगों सुषुम्ना सुषुम्ना चिल्लाते हैं, मैं कहता मेरे भाई एक बात बता, सुषुम्ना में जाएं कैसे? बोला गुरुजी ने बोला बता। ये बड़ा अच्छा है साहब। जब किसी से कोई शास्त्रार्थ और शास्त्र गोष्ठी करो ना, तो जब वो उलझ जाता है तो कहता है ये लीला है। वाह भाई वाह, लीला है, बात ही खत्म हो गई वहां पर। यही बोल रहे हैं, हे राम, इस प्रकार इन सबको, पंचभूत को, विश्व जगत की उत्पत्ति है, इनको तुम अपने वशीभूत कर लेना। इसी प्रकार जब पूरी पवन नीचे सप्लाई बंद हो जाती है, तो पूरी ऊर्जा जो आपकी है, वो ऊर्जा इस समय आपकी पूरे विश्व में प्रस्तुत है। उसी ऊर्जा से आप, आत्मा की ही ऊर्जा से आप ये देख रहे हैं, इसी ऊर्जा से आप जगत को देख रहे हैं, इसी ऊर्जा से आपका मन एक्टिव है, इसी ऊर्जा के साथ आपके कान सुन रहे हैं, इसी ऊर्जा के साथ समस्त दृश्य देख रहे हैं। इसलिए जगत को भी ब्रह्ममय बोल दिया गया है, आत्मामय बोला, इसी पॉइंट पर बोला है। ऐसा नहीं कह रहे नानक देव जी, नानक जो निश्चिन बजे, रूप राम तह जान, हरि जन हरि अंतर नहीं, नानक साची मान, सूरत के दंड से घेर मन पवन को फिर उल्टा चले, धर और अधर विच ध्यान लावे, कहे कबीर सुसंत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम भाने। तो बंधु, मेरे कहने का यहाँ ये भाव है, यही वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि इनको जब तक तुम नियंत्रित नहीं करोगे तो दृश्य ब्रह्म का, दृश्य ब्रह्ममय जगत का अभाव नहीं होगा। इसलिए हे राम, ये तो तुम्हारे आत्मसत्ता के द्वारा संसार का अस्तित्व है। आप विचार करें ना, मुर्दा पड़ा हुआ है, आंखें भी है, कान भी है, हाथ भी है, पाँव भी है, सब चीज़ें, कोई एक्टिव नहीं हो रहा है। सीधी बात है, हमारे शरीर का संचालन हमारी आत्मा कर रही है और आत्मा प्राणों में रम गई है। इसलिए कहा भी तो जा रहा है, मृतक जब मर जाता है, कहते हैं इसके प्राणों को यमराज ले गया। यमराज आत्मा को नहीं पकड़ सकता है, आत्मा तो विदेह है, पर प्राणों में आत्मा फंसी है तब पकड़ लेते हैं। तो बंधुओं, इस तरह जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण सब कुछ ना है। क्षमा चाहूंगा, आज सदगुरु कबीर साहब का 504वां निर्वाण दिवस, निर्वाण नहीं हम कहते, अंतर ध्यान दिवस है। ये भंडारा मैं भोपाल में करता था, लेकिन लॉकडाउन की बंदिश के कारण मैं वहाँ निकल नहीं पाया, मुझे अफसोस है। तो इस तरह से जैसे थोड़ी परिस्थिति शांत हो जाएगी, मैं स्वयं हाजिर हो जाऊंगा आपके दर पर। साहेब।